हेलो साथियों, एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। साथियों, पिछली वाली वीडियो में एक प्रश्न गलत हो गया था, जो शाही का जो चित्र वाला था साथियों, सुरहो घाट था। हमने शायद उसको दूसरा ऑप्शन कोई बता दिया हूँ साथियों। तो उसमें क्या होता है, गलती हो गई है। पढ़ाते समय हम आप लोगों को समझाते रहता हूँ तो बताता कुछ हूँ, निशान कुछ पे लगा दिए हैं, तो उसके लिए सॉरी वेरी वेरी। साथियों, आज का वीडियो जो साथियों बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों, और एक से बढ़ के एक प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए और आगामी परीक्षा 2021 में पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए साथियों, और अपने दोस्त मित्र के पास शेयर करिए और भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो साथियों, विलंब न करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वो है परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो पीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जो राइट आंसर होगा साथियों, राइट आंसर आपको बताते चलेंगे साथियों। तो इसमें जो होगा साथियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ट्रम्बे में। कहाँ है साथियों, ट्रम्बे में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ट्रम्बे में है। कहाँ है साथियों, तो ट्रम्बे में है। ट्रम्बे कहाँ है साथियों, मुंबई में। मुंबई में स्थित है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है साथियों। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने मार्च 1944 में इसका नाभिकीय विज्ञान में अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किया था साथियों। तो कौन किए थे साथियों, होमी जहांगीर भाभा। ये ट्रम्बे कहाँ है, मुंबई में है साथियों, 1944 में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, बहुत विलंब नहीं करेंगे क्योंकि बहुत दिन बचा नहीं है तैयारी के लिए आपका। तो अगला है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। चारों आप लोग ऑप्शन आपके सामने है। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो कौन हो जाएंगे साथियों, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राज है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे साथियों ना। इन्हें जो मिला था भारत रत्न साथियों, कब मिला था, 1954 में। कब मिला था साथियों, 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, रैम किसका संक्षिप्त रूप है। तो कुछ कंप्यूटर संबंधित प्रश्न साथियों। जब ये प्रश्न पूछा गया तो उस समय विवाद हुई थी परीक्षाओं में साथियों। तो क्योंकि कला का पेपर तो कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय आया था 2013 में। तो देखिए इस बार कैसे सिस्टम रहता है। तो रैम किसका संक्षिप्त रूप है साथियों, तो कह रहा है कि रैम किसका संक्षिप्त रूप है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया, तो वेरी वेरी मोस्ट था। तो देखिए रैम किसका संक्षिप्त रूप है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही, रैंडम एक्सेस मेमोरी का किसका होगा, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ है। कह रहा है कि एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ है। तो क्या है साथियों, तो ये मोस्ट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगा साथियों, एलसीडी का मॉनिटर में एलसीडी का क्या अर्थ है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथ है, लेजर प्रिंटिंग में रेजुलेशन की इकाई को क्या कहते हैं। तो टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया। तो मोस्ट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से साथियों, तो इसको क्या कहते हैं, लेजर प्रिंटिंग को डीपीआई क्या कहते हैं साथियों, डीपीआई कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। लेजर प्रिंटिंग में रेजुलेशन की इकाई को क्या कहते हैं, डीपीआई, डॉट्स पर इंच भी से कहा जाता है। तो जैसे कभी कभी अन्य फुल फॉर्म जैसे पूछ ले आईपीटी का, तो क्या हो जाएगा सर, इंटरनेट पैकेट टाइम। आईपीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेट पैकेट टाइम। या टीपीआई का पूछ ले तो टैक्स पर इंच होता है। अगला जैसे और एक आग पूछ ले, जैसे एलपीआई का पूछ ले तो क्या होगा, लाइन प्रिंटर इंटरप्रेस होता है साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं, जो आपका अगला है, HTML इंगित करता है। तो क्या करें साथियों, HTML इंगित करता है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, हाइपर
टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो टीजीटी परीक्षा 2013 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। कंप्यूटर से 4-5 प्रश्न हैं साथियों कंप्यूटर से में, तो प्रश्न थे टीजीटी में 13 में। तो अगला है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों। टीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो विश्व फोटो दिवस जो मनाया जाता है साथियों 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा न। लुइस दोकरे द्वारा विकसित एक फोटोग्राफी प्रक्रिया थी। लुइस दोकरे द्वारा यह मनाया जाता है साथियों। 9 जनवरी 1839 को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने दोकरियो टाइप की घोषणा की थी। अगला जो आपका महत्वपूर्ण है साथियों प्रश्न है, कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं। करेक्ट, कंप्यूटर के जो प्रसिद्ध कलाकार चित्रकार हैं कहाँ के हैं। तो वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, पीजीटी पीछे 2004 में पूछा गया कहाँ के थे, तो ये थे अमेरिका के। कहाँ के थे साथियों, अमेरिका के। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है न। तो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है साथियों कौन हो जाएगा, ली कार्बूजियर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ली कार्बूजियर। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ष 1950 में एक अमेरिकी फार्म मैसर्स मेयर हिट लिसे एंड ग्लास को नए शहर के मास्टर प्लान तैयार करने को अधिकृत किया गया था साथियों। और इसका कार्य 1951 में किसको सौंपा गया था, ली कार्बूजियर को, चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार करने के लिए। तो अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं साथियों। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न, देवकी रानी रोरी को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया साथियों, देवकी रानी को कौन सा पुरस्कार इसमें से मिला था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था साथियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देवकी रानी को वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम प्राप्तकर्ता महिला मानी जाती हैं देवकी रानी। भारतीय सिनेमा के पिता कहे जाने वाले घुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर यह पुरस्कार साथियों दिया जाता है, जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार कहा जाता है। यह 1913 से शुरू हुआ था। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो चारों ऑप्शन आपके सामने। तो किस फिल्म के लिए मिला था साथियों, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो पा हो जाएगा। कौन सा फिल्म होगा साथियों, पा फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो यह फिल्म जो बनी थी साथियों 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म पा में अमिताभ बच्चन को उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार स्वरूप पुरस्कृत किया गया था साथियों। ऐसे के साथ साथ वर्ष 2005 में रिलीज ब्लैक फिल्म में भी इनको उत्कृष्ट अभिनय के लिए पुरस्कार दिया गया था साथियों, राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है, तो किस क्षेत्र से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है साथियों, यह सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के लिए। 1961 में साहू जैन परिवार ने की थी इसकी जो शुरुआत की थी साथियों, यह स्थापना वर्ष इसका जो है 1961 में है, साहू जैन परिवार ने की थी। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र वाग्देवी की कांस्य मूर्ति प्रदान की जाती है साथियों। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया था। कब, 1965 में। अब तक सर्वाधिक 9 बार यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया जा चुका है। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो देखिए चारों ऑप्शन आपके बीच में है, तो किसके लिए मिला है साथियों, तो उर्वशी के लिए। किसके मिला था साथियों, तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी के लिए।
नहीं, राष्ट्र कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है साथियों। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं जैसे कुरुक्षेत्र, रसमरथ, उर्वशी, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा, चक्रव्यूह आदि हैं। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका जो राइट आंसर साथियों चितंबरा, क्या इसके लिए मिला था साथियों? चितंबरा के लिए इनको सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, फैज अहमद फैज कौन थे? फैज अहमद फैज कौन थे? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों कि फैज अहमद फैज कौन थे? तो ये क्या थे साथियों? शायर थे। क्या थे साथियों? शायर थे। फैज अहमद शाह क्या थे? शायर थे। फैज अहमद फैज का जन्म जो था 13 फरवरी 1911 को लाहौर के पास सियालकोट शहर में हुआ था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? कह रहे कि भारत का अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसमें जो राइट आंसर साथियों नीरजा भनोट थी। कौन थी साथियों? नीरजा भनोट थी। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न 2013 में पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था साथियों। इन्हें वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र प्राप्त हुआ था साथियों। और सबसे युवा महिला थी जो 7 दिसंबर 1963 को चंडीगढ़ के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, नीरजा भनोट का। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों तो मुरादाबाद को, किसको कहते हैं साथियों? मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। न 1624 में संभल के गवर्नर रुस्तम खान द्वारा कब्जा करके इस नगर का नाम रुस्तम नगर रखा गया था साथियों। यह जो शहर है साथियों रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, मुरादाबाद। रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद स्थित है। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए कि भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों वाराह मिहिर होंगे। कौन होंगे? वाराह मिहिर होंगे। वाराह मिहिर को चंद्रगुप्त ने नवरत्न की उपाधि से भी साथियों सम्मानित किया था। वाराह मिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उज्जैन में हुआ था। वाराह मिहिर का जो जन्म हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उज्जैन में हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नवरत्न की उपाधि दी थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो आपका अगले महत्वपूर्ण प्रश्न साथी उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए साथियों। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों पीजीटी 2013 में पूछा गया था। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1929 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1929 में। तो ये फिल्म से संबंधित साथियों वीडियो वो प्रश्न पूछे जाएंगे टीजीटी पीजीटी में, ये भी आपको ध्यान देना है। तो फिल्म से संबंधित आपको भी ये सब अवार्ड फिल्म में सब जो मिले हैं तो इसको याद रखना होगा साथियों सब चीज़। तो वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। एकेडमी अवार्ड अथवा ऑस्कर एक वर्षीय अमेरिकन पुरस्कार समूह है जो फिल्म उद्योग में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका प्रथम पुरस्कार 16 मई 1929 को प्रदान किया गया था। ऑस्कर पुरस्कार 16 मई 1929 को। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा क्या हो जाएगा आप बताइए। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों 28 जनवरी 1953 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगीत नाटक अकादमी की विविध उद्घाटना किया था। इसका जो राइट आंसर साथियों 1953, तो इसमें जो होगा साथियों 1953 वाला हो जाएगा राइट आंसर आपका 1953 में। तो कोई इस प्रश्न में कुछ संदिग्ध है साथियों, लेकिन फिर भी हमने 1953 आपको बताया। तो कहीं कहीं 1952 भी दिया रहता है, तो 1953 हो गया है यहाँ पे। तो चलते हैं साथियों
इसमें कुछ प्रश्न में सस्पेंस है, इसका अगर सही उत्तर आपको पता है तो इसको आप नेट पे चेक कर लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों, चलते हैं बिहू नृत्य कहाँ का है। तो बिहू नृत्य जो है साथियों कहाँ का है, असम का है। तो कहाँ का है बिहू नृत्य, असम का है। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं प्रश्न, मंडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न हैं कह रहा है कि मंडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये गोवा से है। कहाँ से संबंधित साथियों, गोवा से है। मंडी और झागोर लोक नृत्य जो है गोवा से संबंधित है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के जो लेखक हैं साथियों, आचार्य शिवपूजन सहाय हैं। सॉरी, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे साथियों, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला महत्वपूर्ण, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। तो मृगनयनी का जो महल स्थित साथियों कहाँ है, ग्वालियर में है। कहाँ साथियों, तो ग्वालियर में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों डी हो जाएगा। मृगनयनी का जो महल है साथियों ग्वालियर के किले में अंदर 6 महल है, इनमें से एक महल राजा मान सिंह की रानी मृगनयनी का महल भी है। इसे गुजरी महल के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो इसके अंदर कुल कितने महल है साथियों, 6 महल। ग्वालियर के अंदर जो महल है 6 महल है। 6 मान सिंह की रानी मृगनयनी का महल भी है, जिसे गुजरी महल के नाम से भी जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों पीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ग्रीस। क्या आ जाएगा साथियों, ग्रीस। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, कोई नाम चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेगा, ट्रेडमार्क। क्या कहते हैं साथियों, ट्रेडमार्क कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ट्रेडमार्क, इसको आप याद रखेंगे। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है। हनीवा टेराकोटा जो है साथियों जापान से संबंधित है। किससे संबंधित है, जापान से संबंधित है। हनीवा का अर्थ होता है साथियों मिट्टी का चाक या गोला। हनीवा टेराकोटा कला में मिट्टी के घोड़े, योद्धाओं की मूर्तियां, महिला परिचायकों, नर्तक, पक्षियों, जानवरों, नाव आदि की मूर्तियां बनाई जाती थी साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, विज्ञान कैरेक्टर कट्टू का निर्माण किया था। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, एग्जाम की दृष्टि से विज्ञान कैरेक्टर कट्टू का निर्माण किसने किया था। इसका जो राइट आंसर साथियों आर के लक्ष्मण होंगे। कौन होंगे, आर के लक्ष्मण। विज्ञान कैरेक्टर कट्टू के निर्माण प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किया था। गट्टू का कैरेक्टर पहली बार एशियन पेंट्स के प्रचार में दिखाया गया था। तो अगला जो महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि में आते हैं। तो किस लिपि में आते हैं साथियों, अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर। तो इसका जो राइट आंसर साथियों लैटिन भाषा में। किस भाषा में आते हैं, लैटिन भाषा में। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर लैटिन अक्षर लिपि से आते हैं। 750 ईसा पूर्व के आसपास स्वरों को जोड़कर फोनीशियाई वर्णमाला के आधार पर ग्रीक अक्षर बना। बाद में यह लैटिन वर्णमाला से विनियोजित किया गया, जो आगे चलकर रोमन बना। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं, किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, किसने कहा था कि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, सुकरात। यह किसने कहा था, सुकरात ने कहा था कि मैं जानता हूं और मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो महान विचारक सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व में एथेंस ग्रीस में हुआ था। एथेंस के नाविकों को गुमराह करने का आरोप लगाकर 399 ईसा पूर्व में सुकरात को जहर देकर मृत्युदंड की सजा दी गई थी। उसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 30 प्रश्न साथियों, जो वेरी वेरी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी महत्वपूर्ण थे साथियों। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा आपको, तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और अपने दोस्त मित्र के पास शेयर करिए। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।